गुड मॉर्निंग। मेरा नाम श्याम सुंदर चौधरी, घर सोनाई मड़वा, ज़िला जमुई। और हम आप लोग के बीच में आखिर हम डी एक्शन में क्यों आए, हमें आना क्यों ज़रूरी पड़ा। तो सबसे पहले आप लोग को प्रणाम सलाम। और आप लोग को बस कुछ हम स्वस्थ रहने के बारे में चर्च करेंगे कि आखिर रिएक्शन में हमें क्यों आना पड़ा। तो हमने पढ़ाई लिखाई इंटर फर्स्ट डिवीज़न किए थे। हमें सपना था बीए फाइनल करके हम वीडियो बने। हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है। हमने मेरा मम्मी पापा घर पर नहीं हमें शिक्षा दिए। हमें अपने नानी घर में यानी धरहरा मुंगेर से मेरा वहाँ से पढ़ाई लिखाई हुआ। शुरुआत तो हम अपने गांव से ही प्राथमिक विद्यालय मड़वा हिंदी से शुरू किए, फिर धरहरा में पढ़ाई शुरू किए, फिर वहाँ से हमने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए, फिर हमने कड़ी मेहनत किए, इंटर फर्स्ट डिवीज़न लाएं। और इसी बीच एक बहाली आता है बिहार सरकार का। वो उस समय तो बाल शिक्षा हित ऐसी का पोस्ट था। हमने 2009 में ज्वाइन किए। मात्र 2000 रुपया सैलरी उस समय था। फिर टोला सेवक का नाम दिया गया और अभी वो है शिक्षा सेवक, जो कि हम एक शुरू से एक कुछ ना कुछ हमें करने का कुछ अच्छा काम करने का हमें जिज्ञासा जगता है। तो हमने टोला सेवक का हमने पंचायत अध्यक्ष बने। उसमें कुछ अच्छा किए होंगे तो हमें प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया जमुई का। फिर कुछ अच्छा काम किए तो हमें ज़िला में एक पोस्ट होता है ज़िला प्रवक्ता, जो कि उस पोस्ट पे हम रह के टोला सेवक का बीच में जो भी समस्या आता था तो उसको हम कुछ यानी दुख सुख में साथ देते थे। उसी बीच हमें शारीरिक परेशानियां हुई। पहले तो उस समय हम भी गैस को हम नॉर्मल समझते थे, गैस का भी है। उस समय भी हमें याद है जो मम्मी हम खाना नहीं खाते थे, बहुत कम खाते थे, दिन भर में एक बार, वो भी ज़्यादा डांट फटकार के बाद हमने इतना गैस बनता था कि हम आपको कह नहीं सकते हैं। मम्मी उस दिन याद है कि क्या क्या कूट पीस कर हमें देते थे फक्की बनाकर कि मेरा बेटा खाना खाएंगे। कितने जगह जो है कि इलाज कराने के लिए गए। फिर हमने ज़्यादा गैस बनने लगा तो पेन 40 टैबलेट, जो कि गैस का गोली है, हमारे गांव के ही मड़वा का मनोज भैया हैं, मनोज राम, वो हमारे घर पर आके उनको बराबर हम पेन 40 टैबलेट यानी पत्ता के पत्ता बराबर यूज करते थे। गैस का गोली खाते थे, कभी इनो पीते थे। ना जाने कि गैस का गोली खाते खाते हमें क्या क्या नहीं परेशानी हुआ।
जो आज आप लोग के बीच में हमने शेयर करेंगे। गैस का गोली खाते खाते हमें बवासीर हो गया, बवासीर खूनी, जो कि आज मेरे पास वो शब्द नहीं है। इतना जलन होता था कि हम कह नहीं सकते हैं। बवासीर से हमें लीवर में सूजन हो गया, जो कि सभी जगह डॉक्टर के पास दिखाएं। जमुई आपको अरुण बाबू, मनोज बाबू, संजय मंडल, ललित बाबू, ना जाने कि कितने डॉक्टर साहब के पास हम जमुई में दिखाएं। जमुई से बात नहीं बना तो कोलकाता, पटना, झाड़ फूँक, हेमियोपैथी, ना जाने कि हमने सभी दरवाज़ा को खटखटाएं, कहीं से मेरी बात नहीं बनता था। जहाँ तक कि हमारे जो जिला अध्यक्ष दरोगी मांझी जी महादेव से मेरी आँखें हैं, वो हमें बहुत सलाह देते थे कि श्याम सुंदर भाई आप एक बढ़िया डॉक्टर से दिखा लीजिए। एक बार जो मेरी बात को सुन रहे हैं तो दरोगी मांझी भैया जी के लिए एक बार जोरदार ताली दे दीजिएगा, क्योंकि हमें एक गार्जियन के रूप में वो हमें सजेशन देते थे। दूसरा, हमारे जो जमुई का सहयोगी सकरिए, जितना भी बोलेंगे वो कम पड़ेगा उनके लिए। नितेश्वर भाई जी के लिए, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली दे दीजिए। वो तो इतना तक ले बोल दिए थे कि आप लोग को शायद हम उस बात को रखें तो आपको विश्वास नहीं होगा। वो बरहट के हैं, वो टोला सेवक के बहुत जुझारू नेता हैं। हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप इसी तरह से हम लोग के गार्जियन स्वरूप उनको समझते हैं। नितेश्वर भाई जी तो हमें इतना तक बोल दिए थे कि श्याम सुंदर अब तुम नहीं बचोगे। उस समय हमें कैसा फील होता होगा शायद आप समझ सकते हैं। वो हमें शब्द नहीं है जो कि हम आपको रखें। और तमाम जो हमारे जमुई का प्रखंड का KRP महोदय जी हैं, संजीव सर, उनको हम चरण कोटि कोटि नमन करते हैं, जो कि उनका इतना सहयोग रहा। जिस समय हम बीमार रहा करते थे, BRC और CRC 2 दिन मीटिंग होता था तो हम बहुत कम जाते थे। मेरा स्थिति ऐसा था कि जमुई जाने लायक नहीं थे, जाते भी थे तो बहुत जल्द चले आते थे। उस समय जिला शिक्षा पदाधिकारी BN झा बाबू थे, उनके लिए हम कितनों भी नमन पर करेंगे तो वो कम पड़ेगा। उस समय जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, वो हमारे माता पिता, भगवान जो भी कहेंगे वो कम पड़ेगा। उनका आशीर्वाद हमें सर पर हमेशा थे। हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी BN झा बाबू के लिए एक बार जोरदार ताली दे दीजिए। KRP महोदय जी, संजीव सर के लिए जोरदार ताली दे दीजिए, क्योंकि ये सब महानुभव का हमें छत्र छाया था। फिर देखिए, हमें कहीं से बात नहीं बनता है, कहीं से नहीं बनता है तो हम निराश, बेड रेस्ट हो जाते हैं। बेड रेस्ट, शायद आप लोग को ऐसा नहीं फील होगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, और आप लोग खुद जानकारी लीजिएगा तो पता चल जाएगा। हमने जब कलकत्ता गए थे तो वहाँ ब्लड की भी कमी बता दिया था डॉक्टर साहब, तो थोड़ा सा हमें घबराहट हुआ था, दूसरे टाइप का लगने लगा। तो हमारे वाइफ का जो बहन है, उनसे, हमारे वाइफ से बड़ी है, वो बोले ऐसा कुछ नहीं मेहमान जी, किसी का ब्लड बेसी भी रहता है, किसी का कम रहता है। हमको बहुत भरोसा दिए। हम उस समय थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे। फिर वहाँ से इलाज कराएं तो वहाँ से भी मेरी बात नहीं बना। फिर हम कोलकाता से वापस घर चले आए।
वापस आने के बाद भगवान को याद करते थे, हे ऊपर वाले इससे अच्छा हमें ले चलिए। आप सोच सकते हैं कि लोग साल 2 साल 5 साल बीमार रहा करते हैं और हम कितना दिन बीमार रहें। और जिस समय हम विद्यालय में रहते थे, प्राथमिक विद्यालय मड़वा हिंदी में जो टोला सेवक पे थे, तो हमारे जो उस प्रधानाध्यापिका थे शहनाज परवीन, उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जो कि उनका भी बहुत हमारे पे, हम उस समय बीमार रहने के कारण हम उतना बच्चों के बीच में पढ़ा नहीं पाते थे। हम घर चले आते थे, सोए हुए रहते थे। हमें ज़िंदगी से हाथ सोच लीजिए कि हमने धो दिए थे, सारे जगह से हार गए। हम यहाँ तक कि हम जो है आग का पकाया हुआ भी हम मीट नहीं खा सकते थे। थोड़ा सा चना का चटनी खा लेते थे, इतना उल्टी होता था कि शायद वो शब्द कितना भी बोलेंगे कम पड़ेगा। फिर दूसरा दिन से हम चना का चटनी नहीं, मूंग के दाल रोटी खाते थे। उसी बीच हमें डिएक्शन बताने के लिए रेसिगेनो-टी एक व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्ति नहीं, 3 व्यक्ति लेकर आए कि मास्टर साहब इसको यूज करिए। तो ये है क्या? तो चाय हमें डॉक्टर साहब मना कर दिए थे, चाय आपको नहीं पीना है। हमने 3 व्यक्ति को घुमा दिए, जहाँ तक कि एक हमारे चाचा जी गांव के ही डीलर साहब का भाई रामचंद्र चौधरी जी, उनके लिए एक बार ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। वो पहला डिएक्शन हमें लेके आए थे। हम अपने अंकल जी का भी बात नहीं माने थे। फिर दूसरे एक गांव की भाभी लगती है, वो आए कि श्याम सुंदर जी आप ये चाय पीजिए, आप ठीक हो जाइएगा। हम बोलते थे इतना बड़ा डॉक्टर साहब हमें ठीक ही नहीं किया, आइए क्या है। हमने उसको भी बात को नहीं ध्यान दिए। फिर हमारे अपना चचेरा भाई का साली वो आए, उनके घर पे वो हमें बुलाएं। हम नहीं जाते थे, मगर बहुत करने के बाद गए। हमें उस दिन भी याद है, हमारी फूआ जो कि माँ की समान उनको मानते थे, वो भी आलथी घर पे गए। तो वहाँ पे बता जा रहे थे जो आई थे कि इसमें सजीवन बूटी है। तो हमने विश्वास नहीं किए थे। हमने वापस आ रहे थे, फिर फूआ जिनको हम माँ का दर्जा यानी मानते थे, फूआ बोली बेटा एक बार ले लो, सजीवन बूटी है। तो हम बोले थे फूआ ये ठाक है, ये यार कुछ नहीं है। जब इतना बड़ा डॉक्टर ठीक नहीं हमें किया, ये यार क्या करेगा। हमने फूआ की बात भी नहीं मानी, हमने चले आए, नहीं लिया। फिर उस दिन के बाद कितना डॉक्टर साहब को पास गए होंगे हम बता नहीं सकते हैं। आपका एक खरगोर एक भगत जी हैं, मेरा पेट से ही काला, कोलकाता में मेरा कान से ही काला। आप समझ सकते हैं उस समय हमें लगता था कि अब मेरा बीमारी ठीक हो गया। और शायद जो आप लोग डॉक्टर से नहीं जिनका रिजल्ट आया होगा या झाड़ फूँक कराए होंगे, क्या आप लोग का रिजल्ट आया होगा? तो आप लोग दिल में सोचिए, मेरा तो कहीं से रिजल्ट नहीं आया था। हम बेड रेस्ट हो गए थे, भगवान को याद करते थे, हे ऊपर वाले इससे अच्छा हमें ले चलिए, ले चलिए। हमने भगवान को कहते थे और अपने वाइफ को भरोसा देते थे, उनको हिम्मत देते थे कि हम चले जाएंगे तो आपको जो भी है उनको हमें आश्वासन देते थे। और
उसी बीच में हमारे अपलाइन भगवान, माता पिता, गॉड, यानी जिस रूप में देखेंगे हम कितनों ही नमन करेंगे, तो मेरे अपलाइन गुरु जो कि एक इंजीनियर साहब हैं, एमडी इकबाल सर, उनके लिए एक बार दिल से आप लोग जोरदार ताली दे दीजिए। और से अपलाइन आज नहीं होते तो आज हम कहाँ होते हम कह नहीं सकते हैं। मेरे गांव आए, मेरे घर तक आए कि श्याम सुंदर जी एक शिविर लग रहा है जमुई में, सगुन वाटिका, एक बार हम आपको प्रोडक्ट लेने नहीं कह रहे, एक बार मेरा शिविर आप अटेंड कीजिए। हमने किसी घर में कार्यक्रम था, शादी समारोह था, हम उस समय व्यस्त थे, सर की बात को नहीं नज़रअंदाज किए। सर फिर चले गए और दूसरे बार फिर जब आते हैं तो बताते हैं कि श्याम सुंदर जी एक बार चलिए, सगुन वाटिका में बहुत बड़ा शिविर लग रहा है। तो हमने बोले हमने तो बहुत कंपनी का मीटिंग गए, हम तो भागलपुर से आगे आगे तक बहुत कंपनी में हमने काम किए थे। आप लोग को तो जानते भी होंगे मेरे बारे में। हमने सहारा इंडिया, जो कि जिस समय हमने जॉब में आए थे 2009 में, और हमें 2010 में सहारा इंडिया में हमारे सीनियर नरेश चौधरी जी हैं जो मनियड्डा से हैं, वो हमें सहारा इंडिया के बारे में बताए थे। और हम 2000 रुपया उस समय स्कूल में मिलते थे, वो भी 6 महीना साल भर। तो हमें लगता था कि चलिए कुछ करें। उनका नाम सुन के सहारा इंडिया, सिर्फ हमने सहारा इंडिया का नाम, कि सहारा इंडिया नाम है तो काम भी होगा, चूँकि उस समय की बात है, हमने करना शुरू किए। हमने वहाँ से अच्छा मान सम्मान हमें वो सेक्टर में भी मिल रहा था, अच्छा पोस्ट भी वहाँ था, फील्ड एग्जीक्यूटिव। और जब हमने सगुन वाटिका गए, जब वहाँ का सेमिनार को हमने अटेंड किए, हमें जो उस मीटिंग का जो माता पिता को हम सुन रहे थे, हम कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं सुनीता मैम और संजय सर को। हम जितना भी बोलेंगे कम पड़ेगा। और से आज गुरु माँ का हम मीटिंग नहीं सुनते तो शायद हम मोटिवेट नहीं हो सकते। तो आप लोग जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, तो सुनीता मैम और संजय सर के लिए एक बार ज़ोरदार ताली दे दीजिए। और हम हजारों हजार साल की उनकी उम्र की कामना करते हैं। जब उस कार्यक्रम में हमने, लोग तो देखते हैं अभी के दौर में, तो कोई इधर कोई उधर, कोई उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मोबाइल को बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मगर हमको उस दिन की याद है कि जिस चेयर पर हमने बैठे थे और सभी लोग का रिजल्ट सुन रहे थे, तो भीतर से खुशी था और आँख में आंसू था कि शायद इन लोग का रिजल्ट आ रहा है, मेरा आएगा कि नहीं। हम नमन करना चाहेंगे मनीष सर और सरस्वती मैम जी का। आप लोग एक बार दिल से ताली दे दीजिए मनीष सर और सरस्वती मैम का, क्योंकि मनीष सर का हमने जीवनी नहीं सुनते तो आज मेरा ज़िंदगी नहीं बदलता। सर का बहुत दर्दनाक स्टेज पर से जीवनी सुना रहे थे कि हमें ग्लाइन टीबी और HIV
हमें बहुत जगह इलाज कराएं, कहीं से मेरी बात नहीं बना। हमने यहाँ का प्रोडक्ट खाएं, आज स्वस्थ हैं। उस समय हमें पता नहीं, पहला दिन थे, हमें याद नहीं है सर का कितना बोनस आ रहा था डिडक्शन से। हमें तो पहला दिन हमें कुछ नहीं आया। उतना मीटिंग में हमें दो का समझ में आया था, एक मनीष सर का और एक कोई महिला बता रही थी कि चाय पीने से मेरा नींद का गोली छूट गया। उन महिला के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि उनका नाम भी हमें मालूम नहीं, मगर उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि हम नींद का गोली हम पटना से खा रहे थे। फिर देखिए अच्छा लगा। मनीष सर बता रहे थे कि हमें HIV है, तो हमने सर से क्वेश्चन भी किए थे कि सर HIV का इलाज है कहीं क्या। तब वो बोलते हैं सर कि श्याम सुंदर जी, मेरा HIV का रिजल्ट आया, नहीं विश्वास है तो मेरा ब्लॉक में नाम है। क्योंकि मेरा 2 बच्चे हैं, वो मनीष सर बता रहे थे कि 1,000 रुपया महीना सरकार दे रहे हैं। तो हमें पता है, हमने राजनीतिक में भी 1 बार नहीं 2 बार चुनाव जीते हैं। हमने 1 बार अपने वाइफ को चुनाव, उससे पहले हमारी माँ थी पंच, उसके बाद माँ को देहांत होने के बाद फिर हमने वाइफ को खड़ा किए, तो वहाँ से भी जीत के आई। फिर दोबारा फिर जब चुनाव आया तो फिर खड़ा किए, फिर जीत के आई। तो हमने लखनपुर पंचायत को, जनता को कोटि कोटि नमन करते हैं, जो कि हमें लखनपुर पंचायत का उप सरपंच का वाइफ को एक पद मिला, तो हमें काफ़ी खुशी हुआ। फिर हम जब डिडक्शन का सेमिनार सुने और मनीष सर का, जो थोड़ा सा हम क्षमा चाहेंगे मनीष सर को, उस समय हमने सर से थोड़ा बात भी, आप समझ सकते हैं क्या बोले होंगे। तो मनीष सर, एक उनकी बात से हमें डिडक्शन में ज़िंदगी बदला कि श्याम सुंदर जी, मेरा हॉस्पिटल में नाम है, मेरे बच्चों को पैसा भी आ रहा है सरकार के द्वारा। तो हमने उप सरपंच जिस समय रहते थे, उस समय हम ब्लॉक में रहते थे, बैठते थे, और काफ़ी चीज़ हमें ब्लॉक के बारे में, वृद्धा पेंशन का, इंदिरा आवास का, सभी का लिस्ट रहता है। तो हमें लगा कि वास्तविक में सर बोल रहे हैं। हमने मनीष सर का उस पॉइंट बात से सुन के हमें पॉजिटिव हुए। उनके लिए एक बार जोरदार ताली दे दीजिए मनीष सर को लिए भी। आज वो सर ऐसी बात नहीं बोलता, शायद मेरा आज ज़िंदगी नहीं बदलता। तो देखिए, आज हमने बोले अपलाइन को कि हमें जो प्रोडक्ट लगे हमें दे दीजिए। तो 4,200 का पहला बार हम प्रोडक्ट लिए थे जी। कितना का? 4,200 का। वो दिन हमें याद है। 4,200 का प्रोडक्ट हम लिए थे और सभी प्रोडक्ट को हमने रख दिए। इससे पहले हम बाबा रामदेव का दंत कांति पेस्ट यूज़ करते थे। हमें बहुत अच्छा लगता था। हमें कुछ दांत में परेशानी था, वो पेस्ट हमें बहुत अच्छा लगा था। हम एक पेस्ट उनका स्ट्रा रखते थे, क्योंकि बीमार रहा करते थे, बार बार हम जमुई जाते नहीं थे। एक बार जाते थे, कोई स्ट्रा ले लेते थे, क्योंकि एक बार जमुई जाना हमारे लिए, सोच लीजिए कि क्या है, कहीं भी बीपी प्रॉब्लम से परेशानी आ जाता था पूरा। उस समय हमने 2 बाबा रामदेव का दंत कांति पेस्ट हम 2 गो रखते थे घर में। तो ये गेनोजी प्लस टूथ पेस्ट के बारे में बताया गया। ये दांत के लिए रामबाण है, ये बहुत कुछ में काम करता है। कट गया, छट गया, जल गया, तो हमने लिए, मेरे अपलाइन दिया
तो हम इसको मुंह धोना शुरू किए, तो देखें कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया। पहला विश्वास ज्ञानोजी प्लस टूथपेस्ट एक बार जोरदार तालियां चाहिए पेस्ट के लिए, क्योंकि आज ये पेस्ट हमें विश्वास नहीं दिलाता तो आज हम पॉजिटिव नहीं होते। फिर इससे मुंह धोना शुरू किए, हमें अच्छा लगा। फिर हमने रेसिगेनो-टी चाय पीना शुरू किए। मीटिंग में सुने थे, हमें याद है, और कि ये एक डब्बा भी खा जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एस्पोलिना हो, जीएल हो, जो भी हो, यहाँ का प्रोडक्ट जो भी जितना भी खा लीजिएगा, उल्टा पुल्टा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। एक डब्बा भी खा लीजिएगा। तो हमें मीटिंग सुने थे तो हमें काफ़ी अच्छा लगा था। और अपलाइन बताए थे कि एक चुटकी लेना है। कितना? एक चुटकी। तो हमें लगा था कि एक चुटकी में तो हम दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। हमने मीटिंग सुने समझे थे, हमने अपलाइन को फ़ोन भी नहीं किया, ना इसके बारे में हमने कोई सलाह ली है। हमने वाइफ को बोलते थे कि हमें गर्म पानी करो, क्योंकि हमें इतना मोटापा काफ़ी था कि हम चीनी नहीं उस समय खाते थे। गर्म पानी कराते थे, आधा चम्मच चपाटी डाल देते थे और उसको 2-4 मिनट ढक देते थे और पी लेते थे। पीने के बाद में जो हमें 5 साल 7 साल हमें डॉक्टर साहब का नहीं समझ में आया था, और एक सप्ताह में ये रेसिगेनो-टी चाय पीने से हमें इतना काफ़ी अच्छा लगा। जो सुस्ती टाइप का रहता था वो फुर्ती लगने लगा, और जो हम नींद का गोली खाते थे तो भी नींद नहीं होता था। और ये रेसिगेनो-टी चाय पीने से हम नींद का गोली छोड़ देते हैं। है तो बहुत लंबा कहानी, हम ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा छोट में बोल रहे हैं कि ये हमें साढ़ू जी कलकत्ता में, उनको बोले थे कि सर साढ़ू जी नींद के गोली खाते, तो बोला नींद के गोली छोड़ दीजिए, और हम नहीं छोड़ते थे। और ये रेसिगेनो-टी पीने के बाद 1 सप्ताह के बाद नींद का गोली छोड़ देते हैं तो देखते हैं कि नींद भी आया। जो चावल नहीं खाते थे लगभग 5 साल 6 साल से, वो चावल खाने का इच्छा किया। हमें पता है, याद है उस दिन, जो कि प्रतापपुर मेरे गांव के बलग में है, एक टेलर मास्टर साहब है आसिन, उनके पास ना जाने कि हम कितना पैंट को पीछे वाला जो साइज है खुलवाए होंगे, हमें गिनती नहीं है। क्योंकि मेरा मोटापा बढ़ते जाता था और हम पीछे का साइज खुलाते जाते थे। मगर जब ये रेसिगेनो-टी पीना शुरू किए, क्योंकि हम दिन भर में 2 बार 4 बार यानी बेड पे रहते थे तो बराबर दिन भर में 4 बार 5 बार पीते थे। 1 सप्ताह में हमें थोड़ा सा ये पैंट हमें लूज लगा, हमें बहुत अच्छा लगा कि लग रहा है कि मेरा हल्का हो रहा है, पैंट मेरा थोड़ा ढीला हो गया। तो हमें ये खुशी हुआ। शुरू हुए